Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और सीटेट मैथ्स पेपर के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेक्चर नंबर 2 है ये। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया है जिसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स के बारे में, और आज के इस सेशन में हम लोग मल्टीपल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पेपर में ये कैसे आएगा और आप कैसे सॉल्व करेंगे उन सारी चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मल्टीपल से। और फैक्टर्स के लिए आप हमारा इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो आपके ट्रू फॉल्स में आते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। और आज देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मल्टीपल वाला सेक्शन। तो मल्टीपल्स में जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे लिखा गया है LCM। तो मल्टीपल सबसे पहले होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर। तो मल्टीपल की बात करें, इस मल्टीपल की बात करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्पेशल में होता है जो इसमें आपको बता दूं, जैसे कोई भी नंबर है ना, तो उसके मल्टीपल्स जो होंगे हमेशा उससे ज़्यादा होंगे। कोई भी गिवन नंबर जो होगा वो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ है ना, मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट मल्टीपल, मैं ऐसे लिख दूं इसको, स्मॉलेस्ट मल्टीपल of a number is number itself। किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं बात करूं मल्टीपल 5 का, तो 5 का मल्टीपल होगा 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या आ गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो अगर हम 5 1 जा 5 करें तो ये नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा गिवन नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। मीन्स कि हम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते, जितना आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाई 5, जितना आगे बढ़ते जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह से ये मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाते हैं, ये फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो हम ग्रेटेस्ट मल्टीपल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट मल्टीपल कह सकते हैं कि नंबर जो होता है वो अपने आप का मल्टीपल होता है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम नहीं बता सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होते हैं, लेकिन हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल कह सकते हैं। तो ये मल्टीपल है, इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाइए इंटीजर से और वो आगे आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल्स है और इसी के फीचर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से निकलता है, ठीक है। तो फैक्टर्स, फैक्टराइज मीन्स की ब्रेक करके तोड़ते हैं और फिर उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल्स में आ जाते हैं और अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि किस तरह से बोला गया। तो LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। यहाँ पर LCM की बात की गई है, तो किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पर बोला कि 2 और 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। उसके अगर LCM निकालने की बात की जाए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू किया है। आगे इन एग्जाम्पल्स को छोड़ करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी 5-6 क्वेश्चन करेंगे और आपके पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, जैसा कि मैंने 5 के लिए आपको एग्जाम्पल्स आगे बताया था, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 4 के लिए बोला गया
4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो मेथड से निकाला गया है, एक निकाला गया है 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है। तो ये 3 और 4 के एलसीएम के लिए सभी नंबर्स को लिख लिए। अब इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे बात करें 3 और 4 की बात करें, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिलता है वो देखिए। तो हमारे पास मिलेगा 12, ठीक है। उसके बाद और कोई नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है। 15, 16, 18, 20, 21, 24 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके 36 मिलेगा आगे जा करके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा दोनों में 12 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 12, 24, 36, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 है, और ये हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो एक मेथड होता है एलसीएम निकालने का वो। अब यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग एलसीएम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कहता है कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा और दूसरा आएगा कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है दूसरा हमारा कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर कॉमन डिवीजन मेथड से किस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले स्लाइड में। अब कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है, बोला गया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 40, 36 एंड 84, है ना। तो 40, 36 और 84 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सब देखिएगा, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 40 का निकाला गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 40 का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2 से लगाया गया है तो 40, 20 आ गया, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, इस तरह से 5 एक बार में। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 5। इन सारे नंबर्स को हमने लिख लिया है, ठीक है। 2, 2, 2, 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार 2 और 1 5 आ गया। सिमिलरली 36 का जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसीलिए 2 से लगाया गया है। और यहाँ पे आ गया 18, 2 से फिर लगाएंगे 9, फिर 3 से जाएगा 3, 3 जा, फिर 3 से 1 जा, इस तरह से हमारा ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 का लिखा गया है 2 × 2 × 3 × 3। और फिर सिमिलरली 84 का लिखा गया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 से लगाया 84 तो 42 आया, हाफ कर दिया हमने, फिर 2 से लगाया 21, फिर 3 से जाएगा 7 जा, और 7 से किया 1। तो इस तरह से हमारा 2 × 2 × 3 × 7 आ गया। तो आप देखेंगे कि 84 का यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 7 आ गया। अब क्या है यहाँ पर, जैसा कि इसका नाम है कॉमन, तो हम देखेंगे क्योंकि वो लगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हमने सबका प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। अब देखेंगे तो 2 जो है यहाँ पर, ठीक है। तो और क्या 2 आया, तीनों में 2 2 आ गया, है ना। तो हमने 2 बार आया है तो इस पूरे के लिए 1 बार 2 लिखा, इस पूरे 2 के लिए 1 बार 2 लिखा यहाँ पर। और देखिए अब जो बच गया है हमारा, जैसे 1 बचा यहाँ पर 2 तो उसको लिख दिया इसके लिए, फिर बचा हमारा 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक 3 और ये बचा हुआ 3 था उसके लिए ये वाला 3, फिर बचा हुआ 5 और फिर बचा हुआ 7। तो पहले क्या होता है कि जो कॉमन होता है उन सबको हम लिख लेते हैं और बाद में जो बच जाता है उसको लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। यहाँ पे आ गया है 25, 20, ठीक है। एक मेथड तो ये है, लेकिन जब ये ऐसे मेथड तभी यूज करते हैं जब छोटे नंबर्स हो।
अगर हमारे पास बड़े नंबर आ जाए तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये कॉमन डिवीजन मेथड क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 40 एंड 15, ठीक है। 36, 40 और 15 ये 3 नंबर्स हैं और इनका बोला गया है कि आपको कॉमन डिवीजन मेथड से निकालना है। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ABCDE दिया हुआ है, ये 5 स्टेप दिए हुए हैं। बोला कि अरेंज द नंबर इन रो सेपरेटेड बाई कॉमास। तो आप देखेंगे यहाँ पर 36, 40 और 15 ये 3 नंबर्स हैं। इनको पहले अकॉर्डिंग टू जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हमने कॉमा में लिख लिया। उसका बोला कि डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो आप देखिएगा कम से कम 2 नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आए तो हम यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 18, इसका हाफ हो गया 20 और ये 15 नहीं हुआ, तो ये 15 को एज इट इज छोड़ दिया हमने। फिर से 18 और 22 के टेबल में आ रहा है तो हमने करा 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। फिर से 15 नहीं आया 2 के टेबल में तो एज इट इज छोड़ दिया। अब फिर से 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से सिर्फ 10 जा रहा था तो हम इसको अब 2 से नहीं करेंगे। रूल कहता है कि जब तक 2 नंबर किसी एक के टेबल में आते रहेंगे तब तक हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं, अब 1 नंबर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले हमारे 3 हैं तो 3 3 जा 9 और 10 एज इट इज रहेगा और 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब जो है 10 और 5 ये 5 के टेबल में आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिया, 5 तो 3 एज इट इज रह गया, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमारा सारा प्राइम नंबर से ये हो गया है, ठीक है। बोला कि रिपीट स्टेप, सेम वही लिखा है, को प्राइम नंबर जब तक होता रहेगा तब तक हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे। अंत में क्या करेंगे, तो जो यहाँ पर आया है जैसे 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलसीएम लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 12 60 120 सॉरी 180 और 360, तो यहाँ पर आ गया 360। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब आते हैं, अब जो आएगा उसमें अब आपको दिखेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चूंकि वो वाला सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि स्टेप्स उसमें लिखे हुए थे इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाएं। अब जो है यहाँ पर ये सॉल्व करना है और देखेंगे किस तरह के से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें है 16, 28, 40 और 77, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से, चूंकि एलसीएम में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेना होता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले, जैसा कि रूल कहता है कि जब तक 2 नंबर किसी छोटे प्राइम नंबर में आता रहेगा तब तक हम उसको लगाते रहेंगे। जैसे 2 के टेबल में आता है 8 बार में 16, 14 बार में 28 और 20 बार में 20 2 बार में 40 और 77 एज इट इज रह जाएगा। फिर से आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर फिर से दिख रहा है 2 से 4 जा 8, 7 जा 14, 10 जा 20 और ये 77। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से 2 नंबर हैं जो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 जा 4, 7 एज इट इज, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 77। अब देखिएगा 2 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 3। तो क्या 3 से कोई 2 नंबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से देखेंगे तो सिर्फ 5 से सिंगल नंबर आ रहा है।
रूल कहता है कि जब तक दो नंबर किसी एक से डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे। तो 3 से भी नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, तो अगला हमारा आता है 7। ठीक है, तो अब हम लोग 7 से लगाने वाले हैं। तो 7 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 एज इट इज़ हो जाएगा, 7 1 जा 5 एज इट इज़ 11 जा। ठीक है, अब कोई नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड नहीं करता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लिखना पड़ेगा। LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार 2 हो गया। उसके बाद 7 है, 7 लिख लिया, ये वाला 7। उसके बाद यहाँ आता है 2 और 5 और 11। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 5 11। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 11 भी था, है ना, तो 7 हो गया। अब देखिएगा इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 8, 2 बार में 16, 2 4 8 16 80। ठीक है, 5 से भी कर लिया तो हमारे आ गए 80, और यहाँ पर कर लिए 11 7 जा, या 80 आ गया है, तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये आ गया हमारा 560। इन दोनों को मल्टीप्लाई की, 8 7 जा 56 और 0 लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 11, अब 11 से करेंगे तो 0, 11 6 जा 66, बचा 6, 55 और 6 61। तो हमारा आंसर आ गया है 6160, जो कि हमारा LCM है, और जो क्वेश्चन कह रहा था उसका भी आंसर है 6160 एज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक छोटा और एक बड़ा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये 24 और 36 है, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि 24 का पहले निकाल लीजिए और फिर 36 का निकाल लीजिए, और दोनों में जो कॉमन होंगे उसको, और उसके बाद दोनों में जो कॉमन होंगे उसको, और जो बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। लेकिन जो सबसे सूटेबल मेथड है LCM निकालने का, वो आपका वही है कि आप ऐसे लिखिए 24 और फिर लिखिए 36, और फिर यहाँ पर 2 से लगा दीजिए 12, यहाँ पर 18। ठीक है, आपसे पेपर में ये नहीं कह रहा, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उनमें से एक आपको सही करना है। वो ये एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं। यदि आपके सपने में भी आ गया ना, जैसे तुक्का कहते हैं ना, तो भी अगर सही पे तुक्का लग गया तो वो आपका सही हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछने वाला कि आप किस मेथड से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स भी कराते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल का अच्छे से हो जाए, उसके बाद शॉर्टकट पे आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जिनको बेसिक्स पता होता है वही शॉर्टकट लगाते हैं तो अच्छा रहता है, मीन्स कि उनको याद रहता है। अदरवाइज क्या होगा, शॉर्टकट अभी बता दूंगा और कल होके भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लंबा से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे 6 जा, और फिर ये 9 जा। फिर अब देखिएगा कि 6 और 9 2 के टेबल में तो आएगा नहीं दोनों, इसीलिए हमें 3 से लेना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब किसी के टेबल में ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 3, तो ये हो गया 2 2 3 2 3। ठीक है, अब इसका करेंगे 4 12 24 ये 72। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है 72। ये 24 से भी डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग LCM निकालते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। ठीक है, और एक अंतिम पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट। बाकी आप सभी लेक्चर को पॉज करके
इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और सबको सॉल्व कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे और देखते हैं अगला, ठीक है। अगला हमारा है जो एच वाला पार्ट है 12, 18, 24, 36, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 12, 18, 24, 36। देखिए ये जो है इसका एलसीएम 72 आएगा, ये हमें पहले ही पता चल गया। क्यों आ गया है, हमने क्या करा कि इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं ना, उसमें से सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है, ये भी रूल देख ही लीजिए। और इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या 12 के टेबल में आता है 36 तो आता है, 18 के टेबल में आता है 36 तो आता है, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से वो करेंगे। अब देखेंगे, देखिए 12 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या आ गया 72। अब देखिएगा 12 के टेबल में 6 बार में 72, 18 के टेबल में 4 बार में 72, 24 के टेबल में 3 बार में, और 36 के टेबल में 2 बार में। तो ये 72 जो है ये भी डिवाइड करता है 72 को, ये भी और ये भी। जब सारे डिवाइड करते हैं तो इसका एलसीएम हो गया है 72। लेकिन आपको दिखाते हैं करके कि वैसे आता है या नहीं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 12, 18, 24 और 36, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 2 से, 6 बार में, 9 बार में, 12 बार में, 18 बार में, ठीक है। फिर से लगाएंगे 2 से, 3, 9 एज इट इज, ठीक है, 6, 9, ठीक है। अब देखिएगा 2 से अब नहीं लगने वाला, सिर्फ 6 को छोड़ के, तो अब हमें लेना पड़ेगा 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, फिर से 3 से जाएगा, फिर से लगाएंगे 3, 1 ऐसे, 1 ऐसे, 2 एज इट इज 1, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4, 12, 36, 72, 72 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके बड़े वाले डिजिट्स को देखते हैं और छोटे वाले डिजिट से अगर डिवाइड हो जाता है तो उससे मेथड से भी हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा ये, बाकी के आप पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, बाय द कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। वही आप उसी मेथड से कर लीजिएगा जो भी है। अब आते हैं यहाँ पर, बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस दिस एंड दिस। अब हमारा है 105, 91 और 130। इनसे बोला जा रहा है कि वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो आप सभी को पता है कि सिमिलर मेथड हमें यूज करना है, एलसीएम मेथड, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर कि ये 2 से नहीं लगेगा, एक ही सिर्फ 130 लग रहा है, ठीक है। तो हम 3 से देखेंगे तो 3 से भी एक ही नंबर, एक भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो 5 से देखेंगे, 5 से लग जाएगा, तो डायरेक्ट हमें 5 से लगाना होगा। तो 5 यहाँ पर 91 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार में 10, 6 बार में 26, 6 बार में 30, ठीक है। अब देखिएगा 3 से अब एक ही लगेगा, 3 तो लेना नहीं है, अब 5 ले लिया है तो, है ना। तो अब हमें आना है 7 से देखेंगे तो 7 से लगेगा, 3 बार में 21, 13 बार में 91 और यहाँ पर 26, ठीक है। अब डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 13 से, तो आ जाएगा 3 एज इट इज, 1 जा 2 जा। अब हमारे पास आ गए क्या, आ गए हमारे पास 5 × 7 × 13 × 3 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 2 5 10
70, ठीक है, 70 3 से करेंगे 210 मल्टीप्लाई 13। देखिएगा ये हम अपने आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए और हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। आप चाहें तो लिख के सबको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वे यही कहता है कि आप क्या करें कि पहले 5 आ गया तो 5 से कर लिया 10, 2 बार में 10, 7 बार में 70 70 और 3 बार में 210 और 13, ठीक है। अब 0 लगाना है, 13 एक बार में 13 का 3 और 13 2 बार में 26 और एक 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आसान हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो आगे बोला गया कि 3 बेल इन द चर्च टोल इन इंटरवल ऑफ 15, 18 and 45 seconds respectively. After how many seconds will the 3 bell toll together? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेल्स वाले हो गए, बोला जाएगा कि 3 घंटियां हैं एक साथ इतने बजकर इतने बजे बजती है और तीनों का ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि पहली घंटी जो है इतने ड्यूरेशन पे 20 सेकेंड में बजती है, दूसरी 30, तीसरी 40, ऐसे करके अलग अलग टाइमिंग दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछे जाएंगे कितनी देर में एक साथ दोबारा से बजेंगे, ठीक है। वैसे ही रहेगा कि एक सर्कुलर पाथ पे जो है एक बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है और तीनों का स्पीड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, तो वैसे केस में आप जो है बड़े आसानी से इसको जैसे ये वाला सर्कुलर पाथ हुआ है ना, अब सर्कुलर पाथ है, इसको आप इस तरह से देखिए। अब क्या बोला गया है यहाँ पर कि यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ में कोई पर्सन है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो एक का स्पीड कुछ अलग रहेगा, दूसरे का स्पीड कुछ अलग रहेगा, तीसरे का स्पीड कुछ अलग रहेगा, लेकिन इसी सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, है ना। बोला जाएगा कि एक का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, एक का 20 किलोमीटर पर आवर है, एक का 10 किलोमीटर पर आवर है, तीनों दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ, तो तीनों कब मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम सभी जो दिया हुआ समय होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और दिए हुए समय का जब एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे होगा उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 15, 18 और 45, ठीक है। तो 15, 18, 45 है तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 15 सेकेंड्स, 18 सेकेंड और 45 सेकेंड, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम में हमें देखिएगा 3 से जाएगा तो 3 5 बार में, 6 बार में और 15, फिर से जाएगा 3 से 5 एज इट इज़, 2 बार में 6, 5 बार में 15, ठीक है। अब 5 से जाएगा 5 एक बार में, फिर 2 एज इट इज़, 5 एक बार में। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया हमारा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का क्या मतलब है, 1 मिनट, ठीक है। तो क्या बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द 3 बेल टोल टुगेदर, तो यहाँ तो सेकेंड्स में ही पूछ लिया, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 60 सेकेंड्स ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 60 सेकेंड इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। अब आते हैं हम लोग आगे। अगला बोला गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स सो दैट piles of 12, 15 and 20 marbles
कैन बी मेड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या है कि 12, 15 और 18 मार्बल्स का ये दिया हुआ है और बोला है कि लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं जिससे ये बनाया जा सके। ठीक है, तो सिमिलरली हम ऐसे ही निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह से। आप चाहें तो सभी लेक्चर को जो लगता है कि आप मैं नहीं करवाया हूँ उनको आप लेक्चर को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब ये वाला है, इसमें थोड़ा सा नया है, बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 54 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइंड LCM एंड add 5 in LCM। ठीक है, तो जो भी LCM आएगा है ना किसका, 24, 36, 54 का है ना, उसके LCM में 5 ऐड कर दीजिएगा, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हम हिंट्स दे दिए आपको, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी फैक्ट्स पर आना चाह रहा था, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट क्या कहता है कि द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और यहीं से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आगे बनाऊंगा, कैसे किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। बोला कि द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोला गया है कि HCF 5 और 6 का, इन दोनों का HCF 1 आ गया। अब इसका LCM अगर निकालना होगा तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आएगा। ठीक है, तो जब कभी को प्राइम नंबर आ जाए, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उनका HCF 1। ठीक है, को प्राइम नंबर के बारे में हमने अलग से एक लेक्चर बनाया है नंबर सिस्टम के नाम से, वहां पर हमने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर, ये सारी चीजें डिस्कस किया है। यदि आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है को प्राइम, ट्वीन प्राइम में, कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर में, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोबारा से मैं करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा को प्राइम नंबर हो गया, तो को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। तो जब कभी को प्राइम वाले आ जाएं तो आपको क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आपका LCM होगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट कहता है। दूसरा क्या कहता है, बोला है कि इफ 2 नंबर्स आर फैक्टर एंड मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर देन द स्मॉलर नंबर इज द HCF एंड द बिगर नंबर इज LCM। ठीक है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, बोला गया है कि 5 और 20 है। ठीक है, तो 5 क्या है, HCF है, HCF 5, और ग्रेटर नंबर क्या है, LCM। ये कहता है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया गया है। बोला कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 20 एंड 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, इसीलिए HCF क्या है, 5 और 20 का 5 और मल्टीपल हो गया इसका 20। ठीक है, अभी इन सब के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट हो LCM और HCF में, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट बोला गया है LCM एंड HCF। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का मतलब है कि A मल्टीप्लाई B इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, LCM मल्टीप्लाई HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को हमने लिया, पहला नंबर A और दूसरा नंबर B, और LCM मल्टीप्लाई HCF हो गया है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
कहता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो देखिएगा। बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6400, ठीक है, और बोला कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 400, देन एचसीएफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है कितना, 6400, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 6400, ठीक है, और इधर एलसीएम बोला है 400, 400, और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को एचसीएफ छोड़ दिए, एचसीएफ इक्वल टू हो गया 6400 डिवाइड बाई 400, ठीक है, 20 से 20, यहाँ पे 16। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ इज 16, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, आपको कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सीटेट पेपर 1 देने जा रहे हैं, और सीटेट पेपर 1 में आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 5वीं क्लास तक को बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आप 6-7 तक का भी मैक्सिमम मैथ्स जानते हैं, 2 क्लास आगे तक के, तो कवर बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि वो 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स को प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और वो सब कराना शुरू करते, सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह, वो तो 8th क्लास में है। तो आप करके क्या करेंगे, आपको तो पढ़ाना ही 6 क्लास तक के बच्चों को है, 5th तक के, तो आप 7th तक के मैथ्स कर लीजिए, वही एनफ है। लेकिन हाँ, आप इतना जितना आसान समझते उतना है नहीं, ठीक है। इसी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं और घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इसी तरह के क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पजल नहीं होना, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें बड़े आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, बोला गया है जैसा कि यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, 2 क्वेश्चन है इसमें, अच्छा कोई नहीं, एक आपके लिए छोड़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, और एक मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072, और बोला है कि इफ द एलसीएम ऑफ द नंबर इज 192 फाइंड द एचसीएफ। ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है जो इससे पहले कराया है, ठीक है। आप लेक्चर को पॉज करके इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द अनदर नंबर, वन नंबर इज 126, ठीक है। तो यहां पर करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर, 1 नंबर दिया 126, तो यहां पे लिख देंगे 126 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ तो सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ है 504 और एचसीएफ दिया हुआ है 18, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 126, ठीक है। आप देखिएगा, आप करेंगे 18 से करेंगे तो 7 बार में 126, 7 से करेंगे तो 7 बार में 49, 1 और 2 बार में 14। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ गया है, सेकेंड नंबर इज 72 आ गया है, जो कि हमारा आंसर है इसका, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, पहला ये आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर कहता है, बोला कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 80, है ना, 2 नंबर का एलसीएम 80 दिया है एंड एचसीएफ इज 6, फाइंड द अदर नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज दिस। सिमिलर क्वेश्चन है, इट्स फॉर यू, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, को प्राइम मीन्स की वही 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो। बोला गया है कि 756, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, सेम है ना, आप कर सकते हैं इसको भी सिमिलर।
और लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाले में ये थर्ड एंड फोर्थ फॉर यू, और लास्ट वाला विल बी फॉर माइन। लास्ट वाला बोला है कैन टू नंबर्स हैव 13 एज देयर HCF एंड 1989 एज देयर LCM। ठीक है, तो देखिए HCF बोला है कि 13 का मतलब है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में, ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन। और ऐसे में जब हम निकालते हैं दोनों में, तो अब आप देखिएगा कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले, और 1989 को 13 से डिवाइड करते हैं। 13 से करेंगे, 13 एक बार में, बचा यहाँ पर 6, 5 बार में 65, 3 बार में 3 बचा, और 13 तिया 39, 153 से ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि फैक्टर है 1989 इज फैक्टर ऑफ 13, सो इट विल बी HCF बिकम 13 पॉसिबल है ना, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि टू नंबर्स हैव 13 एज देयर फैक्टर। तो यस, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, हमारा आंसर आ गया यस। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो ये था हमारा जिसको आज हमने कवर किया है। आप सभी को बता दूं कि यदि आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और SST वाले सेक्शन पे अच्छा कमांड करना चाहते हैं, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको SST बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने 2014 से 2014 से लेकर के 2023 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सोशल स्टडीज़ के, उन सभी को मैं पहले ही कवर करा चुका हूं। आप सभी मेरे चैनल पे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं सोशल स्टडीज़ के। मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने कराया है। चूँकि मेरे 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, एक आपका SST हो गया और मैथ्स हो गया, ये 2 सब्जेक्ट आप मेरे साथ कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहाँ से आप सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी पेपर्स में ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे लर्निंग पावर के नाम से मिल जाएगा, और उसे डाउनलोड करके आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।